हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस भविष्य दागोन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दो आइलैंड के रुएन सिटी के बाहर का सीन, जहाँ पर अगुआ मोनेरो ने अपनी पावर के मदद से बहुत सारी तो सॉसमैन को मारते हुए जोर से चिल्ला क्या लगा, चूहे कोई के जो सिर्फ सुपी सकता है, बाहर आकर हमारे खिलाफ अभी फाइट करो। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है ये अभी यहाँ पर आई ऑफ द थंडर स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साउथ सैन अपनी शॉट की मदद से यहाँ बहुत सारे सेलेस मार देता है। इसके मदद से साउथ सैन ने यहाँ बहुत सारी शैडो सोल्जर को मार डाला था। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है साउथ सैन अभी अपनी लाइव प्ले स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओशिदा गोकेन यहाँ पर अपनी शॉट की मदद से बहुत सारी शैडो सोल्जर को मार डालता है। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है इस तरह ओशिदा अभी 8 सेटारिंग क्लिप को इस्तेमाल कर रहा था। अगली वो काजामा सेना अपनी बो और एरो को इस्तेमाल कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हें क्या हाइड एंड सीक खेलना बहुत ज्यादा पसंद है? पहले बहुत ज्यादा बुरी बात है, मुझे आप मालूम चल चुके है तुम्हारी घोष कौन से कैबिनेट के अंदर अभी छुपा हुआ है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है काजामा सेना अभी शैडो एरो को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों ने मिलकर अभी अपनी मास्टर इन तियानजी के चारों तरफ खड़ा हुआ था। और उन चारों ने मिलकर सारे शैडो सोल्जर को अभी मार डाला था। इस सीन को देखने के बाद सिस्टम प्लान से लुपेन फिर से कुछ करने लगा। और फिर अगली को हम लोग देख पाते रायगा सेंची अपनी हीलिंग पावर के मदद से अपने सारे सोल्जर को फिर से हील करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है वो अभी एक इल्यूमिनेशन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली वो इन तियानजी अपने सारे सोल्जर की तरफ देखते हुए उन्हें कमांड करते हुए कहने लगा, प्लीज लंबे फाइट के लिए थोड़ा सा भी सुटेबल नहीं है, उन लोग को वो एंशिएंट सिटी जो हमारे सामने है उससे टारगेट करना पड़ेगा। अपनी पूरे फोर्सेस के साथ अभी चार्ज करो, इस बैटल को अभी इसी पर खत्म करना पड़ेगा हमें। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बहुत से सोल्जर बहुत से परेशान को अब आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग उनके सामने उस बड़ी एंशिएंट सिटी को भी देख पाते हैं इनके तरफ अभी बहुत सारे सोल्जर आगे बढ़ रहा था। और फिर इन तियानजी उस सिटी तरफ देखते थोड़ा सा दिव्य स्माइल कर खुद से कहने लगा, अरे तुम कितनी ज्यादा दूर क्यों ना छुपे हो, चीज सच में इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता है, तुम अभी सिर्फ एक तातेलो जो एक जार के अंदर तैफ हो चुका है। अगली पर लुपेन बहुत मुस्कुरा को अपने सिस्टम प्ले में कुछ करते हुए तो जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम लोग सच में बहुत देर कर चुके हो मेरी एक्सपेक्टेशन से, मैं तुम सभी को स्वागत जा रहा हूँ मेरे इस हंटिंग ग्राउंड के अंदर। सच में दोस्तों लुपेन यहाँ बहुत खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से आप बहुत से हाथ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से यहाँ पर एक अनडेड आर्मी बाहर निकल चुका था। सच में दोस्तों ये अनडेड आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें आसमान उड़ते हुए बहुत से शैडो डेथ सिंगर का सीन दिखाया थे जो लोग अभी लेवल 95 में था। और फिर जमीन में बहुत से शैडो और दिगर का सीन दिखाया थे जो लोग अभी से लेवल 90 में था। और उसी बहुत शैडो सॉल सेनेसार का भी सीन दिखाया थे जो लोग अभी से लेवल 85 के अंदर था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन की ये सारे सोल्जर मिल को बहुत ही आसानी से इन तियानजी के बहुत से सोल्जर को मारने लगा, जिसके वजह से इन तियानजी के बहुत से सोल्जर यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो भी शैडो द डेथ सिंगर भी अपनी आवाज की मदद से बहुत से सोल्जर को परेशान करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारे सोल्जर दौड़ की मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद ओशिदा गोकेन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैं तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा, तुम सारे इंसेक्ट को, चाहे मुझे इसके लिए कितना ज्यादा वक्त क्यों ना लग जाए। अगली को हम लोग देख पाते ओशिदा गाउकेन अपने पार को एलिज को जोर से चिल्ला को कहने लगा, थाउजेंड बाज थांडर डोमेन एक्टिवेट। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओशिदा गाउकेन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर ओशिदा गाउकेन अपनी पार को बहुत ज्यादा एलिज करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ओशिदा गाउकेन ने यहाँ पर अपनी 1000 बार थांडर डोमेन को एक्टिवेट कर दिया है। और फिर ओशिदा गाउकेन के सामने हम लोग यहाँ पर दो शैडो ड्रैगन जेने को देख पाते जिनका लेवल अभी 95 में था। सच में दोस्तों ये दोनों शैडो ड्रैगन जेने देखने में अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली बार ओशिदा गोकेन अपनी पावर के मदद से उन दोनों शैडो ड्रैगन की जेने को पकड़ने की बात बहुत मुस्कुरा को कहने लगा, अपनी तीर को खेलना बंद करो आप। सच में दोस्तों अभी ओशिदा गाउकेन देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अब ओशिदा गाउकेन की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, फिफ्थ टर्न के एक्सपर्ट खुद आकर 23 मॉब को यहाँ पर क्लियर कर रहा है जो साकुरा नेशन के तैयार कर थे। ये लोग सच में बहुत जल्दबाजी कर रहा है यहाँ पर। अगली पर लुपेन सिस्टम प्लान से किसी पर अपने टारगेट को लॉक करने लगा। और उसी पर सिस्टम प्लान से बताया जाता है अनाकिस्तान कैनन के जो टारगेट है वो अब लॉक हो चुका है। अनाकिस्तान कैनन अभी अपनी 100% चार्ज में है। और फिर हम लोग देख पाते 3 माना किस्ता कैनन के अंदर से बहुत ज्यादा लेजर भी बाहर निकलने लगा। और फिर इस अटैक की वजह से हम लोग देख पाते साकुरा नेशन की बहुत
सारे सोल्जर यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद एक सोल्जर बहुत पोजीशन को जोर से चिल्ला कर कहना नहीं। इस लेजर बीम की अटैक को इन तियानजी अपनी बीआर की मदद से रोकते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा पावर ये साउथ यहाँ पर एक एपिक तार के आर्थिक बराबर है। अभी जोशीदा गाउकेन उस माना किस्ता के अटैक को देखने के बाद अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा माना किस्ता किस लिए लुफेन के पास यहाँ पर सोनो नेशन की मिलिट्री इक्विपमेंट है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जोशीदा गोके ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक माना किस्ता किरण की अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर जोशीदा गोकेन अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। इस चीज को देखने के बाद वो दोनों शेडो ड्रैगन चैनल बहुत ज्यादा जोर से गुड़ाने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों शेडो ड्रैगन चैनल अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जोशीदा गोकेन पर फिर से और एक माना किस्ता कैनन का अटैक आको लगने लगा। जिस चीज को देखने के बाद जोशीदा गोकेन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। अब इस सीन को देखने के बाद मिस्टर मोने रोरी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा सेकंड बादर या तो भी उसका एक छोटा सा हिस्सा भी बचा हुआ नहीं है। वो सुनने के बाद अपनी सामने तरफ देखते हुए इन तियानजी भी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा जोशीदा सील हर किसी को अपनी फॉर्मेशन के अंदर अभी ले लो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते फियाली सील अपनी पावर को रिलीज को जोर से चिल्ला कर कहने लगा फियाली सील फुल रिलीज। फिर हम लोग देख पाते फियाली सील ने यहाँ पर एक बैरियर को कास्ट कर लिया जिसका जो ड्यूरेबिलिटी वो अभी 10,000 थे। अगली पर हम लोग देख पाते वो सील पर फिर से माना किस्ता कैनन से अटैक होने लगा। इसके वजह से उसके ड्यूरेबिलिटी धीरे धीरे आप कमने लगा है। और फिर लुफेन अपने ऑटो मोड को ऑन कर देता है। इसके वजह से सिस्टम प्लेन से लुफेन को बताया जाता है यहाँ पर स्काई थंडर बास्ट अब एक्टिवेट हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं लुफेन के जो तियानफो आइलैंड थे वो अभी लेवल 2 में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत ज्यादा थंडर अटैक आप आकर फियाली सील के बैरियर पर गिरने लगा, जिसके वजह से उसका ड्यूरेबिलिटी पहले से भी आप खातने लगा था। फिर फियाली सील बहुत ज्यादा मुश्किल से इस चीज को रोकती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं इस लाइन को ज्यादा देर तो होल्ड को नहीं रख सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते और भी बहुत सारे माना किस्ता कैनन से उस फियाली सील पर अटैक किया जाता है। इसके वजह से फियाली सील की जो ड्यूरेबिलिटी है वो पहले से भी और ज्यादा कमने लगा। और फिर तीसरे अटैक के बाद हम लोग देख पाते फियाली सील की जो ड्यूरेबिलिटी है वो अब 0 हो चुका है। इसके वजह से वो फियाली सील अब पूरी तरह से गायब होने लगा। और फिर उस फियाली सील की गायब होने के बाद उस थंडर बोल्ट के अटैक की वजह से बहुत से सोल्जर या वो बिल्कुल कंकाल में बदल जाता है। इस चीज को देखने के बाद फियाली सील वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मैं इस चीज को और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्लेक्स शिप के अंदर वापस जाना पड़ेगा और टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते थंडर बोल्ट के एक अटैक की वजह से फियाली सील का भी हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। या तो भी उसके शरीर भी आप उन सारे सोल्जर की तरह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और उसी पर फियाली सील बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मास्टर आपका डिसेबल यहाँ पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है। और फिर हम लोग देख पाते फियाली सील का भी यहाँ पर सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ था और कुछ भी नहीं। अगली पर इस सीन को देखने के बाद इन मायोजी बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो सारे आप मर चुके हैं मास्टर, चारों हाउस में से यहाँ पर जितने भी इंसान को लाया गया था वो सारे अभी खत्म हो चुका है। वो सुनने के बाद काजामा सेना यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ पर किसी के स्क्रिप्ट के एक्टर बन चुके हैं। जो सुनने के बाद इन तियानजी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इस वॉच में बिलियन स्कीम है जिसे एक मामूली जो लेवल 70 के ड्रैगन तेमारी बनाया है। वो यहाँ पर ऐसा कुछ पोजेस करता है जिसके मदद से वो हेवन और अर्थ को भी अपसाइड डाउन कर सकता है। हजारों साल पुरानी साकुरा नेशन के हेरिटेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो कर दिया है। जो सुनने की बात शॉर्ट से अब थोड़ा सा पोजिशन को चेते हुए कहने लगा गाज को हमें किसी भी हालत में खून से पे करना पड़ेगा। वो सुनने के बाद इन तियानजी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अरे यूनिट आप फुल फोर्स एसाल्ट को लॉन्च कर दो, हम लोग जरूर यहाँ पर जीतने वाले हैं। सच में दोस्तों इसे अभी भी नहीं मालूम है यहाँ पर कितना बड़ा गलती कर रहा है। अभी तो लुफेन ने अपनी एक भी ड्रैगन को नहीं भेजा है। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर लुफेन अपने सारी ड्रैगन को यहाँ बाहर निकाल दे तो फिर ये इन तियानजी अपने पैन पर ही मुद देगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। दो आइलैंड के अंदर रुइन सिटी के बाहर के साइड का सीन यहाँ पर वो तियानजी अपनी एक पापे स्किल को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा कहता हो जाओ और इस लाइटिंग स्टाइल के जोन से बाहर निकलो। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है वो तियानजी अभी शिकिगामी अंदर वो सब्स्टिट्यूट को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते यान मुझी और बहुत से इंसान अभी वहाँ से भागने लगा। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है 100 डेमोस को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मोने नोरी वहाँ से भागते हुए
आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है उन्हें नोरी अभी इंस्टेंट हेल्प को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते काजामा सेना यहाँ पर अपने गैरों की मदद से उस लाइटिंग स्टार को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था काजामा सेना अभी शैडो मून डिसेप्शन को इस्तेमाल कर रहा है और फिर वो चारों आप वहाँ से पीछे हटने के बाद उस लाइटिंग स्टार जोन को अभी देख रहा था। सच में दोस्तों ये लाइटिंग स्टार जोन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो काजामा सेना लुफिन के उस पोतीस का देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा वो कैनन है जिसने सेकेंड बातों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दागोन तेमर मैं जरूर तुम्हारे सोल को तुम्हारी स्टोरी के अंदर से बाहर निकालने के बाद उसे अपने स्पिरिट के अंदर रिफाइन कर लूंगा और साकुरा कांति को एक हीरो स्पिरिट की तरह ऑफर करने वाला हूँ। और फिर इन तियांजी खुद को इस तरह से हील होती हुई देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ये चोट या वो पूरी तरह से हील हो रहा है। तो भी मेरी मेरिडियन जो सेतु के बोई से पूरी तरह से विरोध हो चुका था वो पूरी तरह से रिपेयर हो रहा है। वो काजामा सिन्हा भी खुद को पूरी तरह से हील होते हुए देखने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा इनक्रेडिबल एक कोई हीलिंग स्पेल नहीं हो सकते क्या ये कोई गिफ्ट है जो ओरिजिनल लाइफ से मिल रहा है हमें। फिर वो सब अब लाइव दागोन किंग की तरफ दिखने लगा जो अपनी स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा हीलिंग स्पेल को बाहर निकल रहा था। इसे देखने के बाद मोनी नोरी बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा इस तरह की एक डिवाइन ऑब्जेक्ट जो हेवन और आज के फॉर्चून को इस तरह चीज कर सकता है अगर मैं इसके अंदर जो ताकत है उसे ऑब्टेन कर पाऊँ फिर इसलिए मुझे किसी के भी साफ सर्वेंट बनने की जरूरत है और फिर तो अब इन तियांजी मेरे साथ क्या ही कर सकता है। यानी दोस्तों मोनी नोरी अभी अपने मास्टर इन तियांजी को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। अगली पल लुफिन उन सभी तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा उनकी आंखों में मैं जो अभी गेजी लुक को देख पा रहा हूँ वो या तो भी मेरे मैजिक स्टार कैनन से भी ज्यादा ब्राइटर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था और फिर इन तियांजी लाइव दागोन किंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इस तरह की एक डिवाइन थ्री वो भी इस आइलैंड के साथ ये सब कुछ आप मुझसे बिलोंग करने वाला है। सच में दोस्तों ये इन तियांजी यहाँ वो बहुत ज्यादा गिरदी है। अगली वो लुफिन कोल्ड फिश बाना को उनकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सेल्फ राइटिया सांतार को ये सोचने देना वो जो चीज के बारे में यहाँ पर सपना देख रहा है वो उसके हाथों में पहुंच चुका है और उसी पर लुफिन के पीछे हम लोग दो माना किस्ता कैनन को पूरी तरह से चार्ज होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुफिन सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा और फिर उसके सपने को पूरी तरह से क्रैश कर देना वो भी मेरे अपने खुद के हाथों से। ये चीज सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग शो होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते इन तियांजी अपने एक स्पेल को इस्तेमाल करने लगा उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शिकेगामी सामोनिक आर्ट है। हम लोग देख पाते यहाँ पर इन तियांजी ने बहुत से शिकेगामी को सामोन कर लिया है और इन तियांजी के बाकी सारी दिशा पर यहाँ पर अभी उसके सामने खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तियांजी और उसके सारी दिशा पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर इन मोजी इन तियांजी की तरफ देखते हुए इन तियांजी से कहने लगा चार यहाँ पर कुछ तो गलत है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम दिख रहा है। जो सुने की बाद इन तियांजी एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर इन तियांजी अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर जोर से चिल्ला को इन मोजी से कहने लगा चाहे वो यहाँ पर कोई बिलाप कर रहा है या फिर उसके पास सच में कुछ ऐसा है जिस पर वो रिलाई कर सकता है। अगली पर मोने नोरी अपनी सोच को भागोते थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला कहने लगा आज मैं किसी भी हालत में ओआगो फैमिली के लिए हुनर को हासिल करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते एक शिकिगामी बहुत ज्यादा गुस्से में अभी लुफिन की तरफ ही देख रहा था। अगली पर काजामा सेना अपनी एरो के मदद से लुफिन पर अटैक होते जोर से चिल्ला कहने लगा सच में एक अच्छा तेज है यहाँ पर मरना उसके लिए सच में बहुत ज्यादा प्राइड की बात होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर काजामा सेना देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन उनके तरफ देखते हुए कोल्ड पीस बाना को उनसे कहने लगा 1000 से भी ज्यादा इंसान यहाँ पर आए थे लेकिन आप सिर्फ 4 ही बचा हुए और फिर भी तुम लोग मुझ पर भोगने की साहस करे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर इन तियांजी जोर से चिल्ला कहने लगा अभी इस काम को करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था इन तियांजी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और फिर हम लोग देख पाते इन तियांजी की बातों को सुनने के बाद लुफिन पर अटैक करने के लिए इन तियांजी के सारे शिकिगामी आगे बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तियांजी के सारे शिकिगामी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था लेकिन लुफिन आज भी सिर्फ खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। लेकिन अगली पर एक शिकिगामी के सर से ऊपर से कोई अचानक से अपने फिल्म के साथ अटैक कर देता है जिस चीज को महसूस करने के बाद वो शिकिगामी पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते उस शिकिगामी को बोंज दागो ने अपने हाथों की मदद से बहुत ही आसानी से क्रैश कर दिया है। इसके वजह से वो शिकिगामी दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बोंज दागो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद इन तियांजी बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा जायंट ड्रैगन जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसी पर मोने नोरी भी इस सीन को देखने के बाद बहुत
बहुत ही जोर से चिल्ला और कहने लगा इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर काजामा सीना भी बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा इसका पैसा सिर्फ इन मोजी जोर से चिल्ला और कहने लग गया चाहे इसका लेवल ऐसा लग रहा है वो आपसे भी ज्यादा हायर है। अगली पर हम लोग देख पाते बोंज ड्रैगन यहाँ पर जमीन पर लैंड करता है जिसके वजह वो जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों बोंज ड्रैगन की सिर्फ लैंडिंग यहाँ वो बहुत ही खतरनाक है। और फिर हम लोग देख पाते बोंज ड्रैगन बहुत ही गुस्से में उस शिकिगामी के गोले को पार को उसकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बोंज ड्रैगन देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर बोंज ड्रैगन अपने बड़े से मुंह को खोलने के बाद शिकिगामी के एक पांग को उखाड़ को खाने लगा। अब बोंज ड्रैगन उस पांग को खाते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा फिल्म जल्दी से बाहर निकलो, इसका पैसे सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है, ये चीज खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर हम लोग देख पाते दूर से इस चीज को देखने के बाद ताओ साहब में क्वीन क्यू के पीछे छुपते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा तो फिर जायंट ड्रैगन को इस तरह के स्नैक्स पसंद है यहाँ पर। और क्वीन क्यू और हाथ हान की यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हाथ हान की इस चीज को देखो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा लूफिया पहले से बहुत ज्यादा रिस्की नहीं बनता जा रहा है। इस चीज को जियान दूर से सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें आश्रम में एक फायर पोर्टल को ओपन होते हुए दिखाया जाता है। इसके अंदर से आप फिल्म ड्रैगन बाहर निकलने के बाद बोंज ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर बोंज ड्रैगन एक क्वीन फिल्म ड्रैगन को ऑफर करते फिल्म ड्रैगन से कहने लगा भाई टेम्परेचर के साथ अगर तुम इसे रोस्ट कर देते हो तो फिर ये चीज सोच में बहुत ही अच्छा टेस्ट करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार फिल्म ड्रैगन बोंज ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर फिल्म ड्रैगन बोंज ड्रैगन से कहने लगा लेकिन मुझे डर लग रहा है इस उदास चीज मेरी फिल्म को थोड़ा सा भी विस्तार नहीं कर सकता है। और भी फिल्म ड्रैगन को देखने के बाद इन तियानजी वहाँ से भागते हुए आपने मन में कहने लगा कहा जैसे जायंट ड्रैगन आप बाहर निकल रहा है। तो सच में दोस्तों अभी इन तियानजी का फात को यहाँ पर शोषित हो चुका है। वो उसके पीछे हम लोग देख पाते इन तियानजी का और एक शिकिगामी यहाँ वो बहुत ज्यादा दौड़ चुका था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिल्म ड्रैगन अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर अभी इन तियानजी की तरफ ही देख रहा था। अगली वो फिल्म ड्रैगन अपनी फिल्म पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर इन मोजी पर अटैक कर देता है जिसके वजह से इन मोजी बहुत ही बुरी तरह से जलते हुए दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों फिल्म ड्रैगन यह बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इन मोजी को इस तरह से मरते हुए दिखने के बाद इन तियानजी काजामा सेनिया और मोरे नोरी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो लोग सोच में बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों अब यहाँ से दौड़ के मारे भागने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को दूर से फिल्म ड्रैगन भी नोटिस कर लेता है। और फिर लूपिया बोंज ड्रैगन की तरफ देखते जोर से चिल्ला को बोंज ड्रैगन से कहने लगा दोस्तों वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनने के बाद बोंज ड्रैगन बहुत एक्साइटेड होते हुए लूपिया से कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वहाँ पर क्लाउड ड्रैगन अब आते हुए कहने लगा वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते क्लाउड ड्रैगन अपनी पंखों की मदद से यहाँ पर कुछ छोटी छोटी टाइफून को बनाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्लाउड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर क्लाउड ड्रैगन उन तीनों को अपनी छोटी टाइफून के अंदर फंसा लेता है। इस चीज को देखने के बाद वो तीनों यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर मुनेन और जोर से चिल्ला कहने लगा डैमेज। अगली पर क्लाउड ड्रैगन फिल्म ड्रैगन और बोंज ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे कहने लगा क्या तुम लोग यहाँ पर कुछ चीटियों के ऊपर भी नजर नहीं रख सकती हो। सच में दोस्तों क्लाउड ड्रैगन अभी फिल्म ड्रैगन और बोंज ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरह से डांट रहा था बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। अब क्लाउड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद फिल्म ड्रैगन उससे एक विंग को ऑफर करते हुए उससे कहने लगा हम लोग को सिर्फ यहाँ पर कुछ अच्छे खाना मिला है और कुछ भी नहीं। सिर्फ उस विंग की तरफ देखते हुए क्लाउड ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर फिल्म ड्रैगन से कहने लगा मुझसे उस चीज को दूर रखो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर फिल्म ड्रैगन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर फिल्म ड्रैगन की इस हालत को देखने के बाद बोंज ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर फिल्म ड्रैगन से कहने लगा इसे खाना सोच में थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट नहीं है लेकिन हिंदी को मेंटेन करने के लिए ये सोच में हमारे लिए सबसे ज्यादा जोड़ी चीज है और कुछ भी नहीं। वो सुनने की बाद और एक ड्रैगन काजामा सीना और मुने नोरी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा ठीक खाना खाना क्या तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे हो। वो सुनने की बाद हम लोग देख पाते काजामा सीना और मुने नोरी बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ड्रैगन वहाँ पर आते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा अच्छा लग रहा है उन लोग को लग रहा है यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा रेडूनेंट थे तो भी वो लोग यहाँ पर कुछ भी छोड़कर नहीं जाने के बारे में प्लान कर रहा था। तुम दोनों से कहा था इस फील्ड को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए और तुम लोग यहाँ पर खाने को चुरा रही हो। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर तुम्हें ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा डोमिनेट है। फिल्म ड्रैगन की तरह उड़ को आते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो तो अच्छी ये सारे इनसे मेली थोड़ा सा बड़ा थ्रेट नहीं था। वो सुनने की बाद फिल्म ड्रैगन एक स्टेज पीस बनाकर अभी लूफी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर क्लाउड ड्रैगन आप लुफिन तो आप देखते हुए लुफिन से पूछने लगा तो फिर हमें इनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। तो सुनने की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्का को क्लाउड ड्रैगन से कहने लगा डिफेंस टेस्ट आप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस आइलैंड से कोई भी चीज लीक नहीं हो सकता है। तो सुनने की बात ट्विन ड्रैगन अपने दोनों मुंह से एथिक को जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ट्विन ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ट्विन ड्रैगन की इस तरह के एथिक को देखने की बाद इन तियानजी जोर से चिल्ला कहने लगा ऐसा इंतजार करो मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आया था मेरी जो पुलिस डिसेबल को मदद करने के लिए कि वो पहले ही मर चुका है इसलिए मुझे आप उसे ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर इन तियानजी की तरफ देखते हुए इन तियानजी से कहने लगा तो क्या सच में तो भी तुम मुझे क्या ऑफर कर सकते हो तुम्हारी जिंदगी के बदले। तो सुनी की बात इन तियानजी अपनी चुंगा को उतारते हुए कहने लगा मुझे प्लीज छोड़ दो। फिर इन तियानजी अपने कीपी फेस को दिखाते हुए लुफिन की से जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं तुम्हें साकुरा क्रांति की नोवेल के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ये सुनने में कैसा लग रहा है तुम्हें। अगली वो इन तियानजी और फिर ज्यादा परेशान होकर लुफिन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर लुफिन से कहने लगा अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहता हूँ तो फिर मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ पूरी साकुरा क्रांति के रिसोर्स को हासिल करने में तुम पूरी क्रांति को आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ अपने लॉयल्टी को प्लीज करने वाला हूँ तुम यहाँ पर साकुरा क्रांति के असली रूलर बन जाओगे सीन के पीछे से। वो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर इन तियानजी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इन तियानजी के इस तरह की बातों को सुनने के बाद रोड़ी बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा चार क्या यही आपका रिजल्ट है तियान इन प्लेस का लॉस होने के बाद भी अपनी पूछ को एक करना और अपनी दुश्मन से मार्सी के लिए बैक करना यहाँ तो भी अपने खुद के देश को यहाँ पर धोखा देना। तो सुनी के बाद काजामा सिन्हा भी बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा चीज सच में बहुत ज्यादा स्पेक्टाकुलर है मुझे लगता था आप सच में सिर्फ बहुत ज्यादा रुतलेस है अपनी मेथड के अंदर लेकिन मैंने कभी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने यहाँ तक भी अपनी बॉडीर की डिग्निटी को नहीं यहाँ तक भी अपनी ह्यूमन की डिग्निटी को पूरी तरह से अबादन कर दिया है। इन दोनों की बातों को सुनने की बाद इन तियानजी जोर से चिल्ला कर इनसे कहने लगा अपने मुंह को बंद करो जिंदा रहने के बारे में तुम्हें असल में क्या ही मालूम है। अगर तुम सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहने वाले हो तो भी तुम्हारे पास कोई भविष्य हो सकता है तब तुम मर जाते हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है। फिर उनकी तरफ देखते हुए इन तियानजी जोर से चिल्ला कर कहने लगा काजामा क्या तुम्हारा वो सो गोल्ड होनार और डिग्निटी इस ड्रैगन के ब्रेथ को पूरी तरह से विस्तार कर सकता है। वो सुनी की बात मुनीर और जोर से चिल्ला कर कहने लगा जैसे एसपी के आदमी के साथ यहाँ पर एसोसिएट होना मेरे लिए सच में सबसे बड़ा सेम है मेरी इस वायगु मुनीर और की जिंदगी के अंदर। वो काजामा सिन्हा भी थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा और इन तियानजी तुम्हारे उस फेस के साथ मुझे डर लग रहा है तुम यहाँ पर अच्छे डॉग भी नहीं बन सकते हो। अगली पर इनके बातों को सुनने की बात इन तियानजी बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला को इनसे कहने लगा को फेंकते थी को कोई के सब कुछ दे दिया साकुरे क्रांति की टॉप पर स्टैंड करने के लिए अगर तुम लोग को मौत से डर नहीं लगते तो फिर तुम लोग यहाँ पर मर सकते हो। अब इन तियानजी की तरफ देखते हुए लुफिन अपनी मन में कहने लगा फिफ्थ एडवांसमेंट के बाद किसी के अपीयरेंस इतना तो बदल जाता है ऐसा हो सकता है एक मास्टर एक गॉड की ताकत की जितना कोई बन जाएगा तो यहाँ पर इतना खतरनाक देख सकता है। लुफिन की तरफ देखते हुए इन तियानजी जोर से चिल्ला कहने लगा तुमने उन दोनों की बातों को सुना है वो सच में बहुत ज्यादा स्थावन है कि मैं उनसे अलग हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ ये सिर्फ यहाँ से जाने दो और पूरी साकुरा क्रांति तुम्हारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन में बदल जाएगा तुम असल में साकुरा क्रांति का एक्चुअल रूलर बन जाओगे। तो सुनी की बात लुफिन ने कोल्ड पीस बनाकर इन तियानजी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में इन तियानजी से कहने लगा ने जो कहा है वो चीज सच में बहुत ज्यादा सेंस बन रहा है यहाँ पर। तो सुनी की बात इन तियानजी जोर से चिल्ला कहना तो फिर क्या तुम एग्री करते हो इसके साथ। तो सुनी की बात लुफिन कोल्ड पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इन तियानजी से कहने लगा लेकिन क्या तुम्हें मालूम है मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। तो सुनी की बात इन तियानजी जोर से चिल्ला कहना ये चीज क्या है यहाँ पर। जो सुनी की बात लुफिन यहाँ पर चैन तियानजी के बारे में सोचते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तो मुझे यहाँ पर एक पुराने दोस्त की याद दिला रहे हो कोई ऐसा जिसने अपनी डिग्निटी को धोखा दे दिया था सिर्फ अपने पवित्र के लिए तो दूसरे क्रांति के सामने अपने स्वर को झुका दिया था। अगली वो लुफिन ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा ड्रैगन इसे अभी उसके रास्तों में भेज दो। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाते ड्रैगन अपने दोनों मुंह से यहाँ पर अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। फिर लुफिन की इस तरह की बात को सुनी के बाद मुनीर थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्लाते कहने लगा एक लॉस यहाँ पर सिर्फ एक लॉस ही होता है और कुछ भी नहीं लेकिन आखिरकार इस लड़ाई के अंदर मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। उसी पर काजामा सिन्हा भी थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पर पायनियर्स थे साकुरा क्रांति के डिसेंडेंट जरूर यहाँ पर आएगा इन सारी जायंट ड्रैगन को क्लेम करने के लिए। सच में दोस्तों इन लोग को अभी लग रहा है साकुरा नेशन लुफिन के सामने टिक भी सकता है। इन तियानजी जोर से चिल्ला कह रहे नहीं मैं यहाँ पर
मरना नहीं चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन के एथिक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताते हैं ड्रैगन ने यहाँ पर आइस एंड फायर प्रोगेटरी को एथिक को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते इस एथिक की वजह से इन त्याजी मोटो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और दूर से इस चीज को फिर ड्रैगन और लुफेन दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते ड्रैगन के एथिक के वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आइस जम चुका था और दूसरी तरफ फायर से आग लग चुका था। अगली वो लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा। आखिरी बार जिन चेंगा ने भी यहाँ पर एक स्किल को इस्तेमाल किया था अपनी मौत को जो फेक दिखाने के लिए और यहाँ से भाग चुका था। क्या ऐसा हो सकता है? और फिर लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा क्या वो लोग सच में यहाँ पर मर चुके हैं? क्या उनके पास कोई भी ऐसा मेथड है जिनकी मदद से वो लोग खुद को रिजरेक्शन कर सकता है? वो सुनी की बात पहले ड्रैगन थोड़ा शौक और लुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो ड्रैगन के एक शॉट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा हमारा ड्रैगन आश्रम में एक इंसान की 6 एडवांसमेंट की सोच में बहुत करीब है। अगर उन लोगों के पास ऐसा कोई भी रिजरेक्शन स्किल होता तो फिर वो लोग हमारी सेंसेस से थोड़ा से भाग नहीं सकते थे। उसी बात ड्रैगन की और एक शॉट के लुफेन से कहने लगा सोच में यार बहुत सोच रहे हम लोगों ने उन्हें क्रैश कर दिया और उन्हें पूरी तरह से जला दिया है। आप उनका एसेस भी यहाँ पर नहीं है। तो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तो फिर ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो लुफेन तरफ भाग को आते हुए आंख हाड़ की जोर से चिल्ला कहने लगा छोटे फैन। लुफेन जमीन पर उतरते आंख हाड़ की वहाँ पर नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर आंख हाड़ की लुफेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को लुफेन से पूछने लगा क्या तुम बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर? क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट लगे हैं? वो सच में बहुत बड़ा कमोशन हुआ था अभी अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख हाड़ के ताओ साओमेन और क्वीन क्यों बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो लुफेन उन लोगों की तरफ देखते हुए स्टेट पेज बनाकर उनसे कहने लगा बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर जो परेशान था उससे मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जो सुनी की बात जियांग जियान आप लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को लुफेन से कहने लगा ऐसा लग रहा है ये चीज पूरी तरह रिजॉल्व हो चुका है। जो सुनी की बात लुफेन आप उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। लोग आप इस बेहतर बुद्ध को जो साफ करने में मुझे मदद कर सकते हो। यहाँ पर शायद बहुत से लूट भी तुम्हें मिल सकता है। और फिर ताओ सामने अपने हाथ में एक रिंग को पाको को उसकी तरफ देखते हुए बहुत मुस्का को कहने लगा सच में यह बहुत सारी अच्छी चीज है। उसी वो जियांग जिया भी एक शॉट को पाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये शॉट शायद मोनी नोरी का था यहाँ पर। और दूसरी तरफ क्वीन क्यों भी कुछ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो लुफेन अपने साइड में देखना और उसी को हम लोग देख पाते सारे बायपू अभी बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। और फिर लुफेन सारी शिपों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगे वहाँ पर 12 वारशिप भी है। और फिर लुफेन उन सारी वारशिप के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं इन्हें मॉडिफाई कर पाऊँ एंडे की सी एम्पर क्लास के मैजिक बैटल शिप के अंदर और इनसे यहाँ पर फ्लीट को बांध लेता हूँ तो फिर ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। लेकिन ये चीज सोच में बहुत बीती है। ए फैमिली और मुरो फैमिली अभी वेस्टर्न बोर्डर के माउंटेन के करीब है वरना वो लोग ये सारे वारशिप को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्का को अपने मन में कहने लगा इसके अलावा मोरो जो मेरे सिर्फ एक ही को मॉडिफाई कर सकता है और बाकी से वारशिप को मेंटेन करना मेरे लिए सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इसलिए मुझे शायद। और फिर लुफेन वहाँ पर अपने फोन को बाहर निकालने लगा। अगली वो लुफेन किसी को फोन लगाते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इस बार सीनियर तुजिंग को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकता हूँ। अगली वो हमें फार नॉर्दर्न बॉर्डर लैंड के ब्रेक के अंदर तुजिंग के ऑफिस का सीन दिखाता है। अब एक इंसान अपने हाथ को टेबल पर मारते जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा? और फिर सीनियर तुजिंग बहुत शौक और जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा साकुरा क्रांति के मेन फोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और उनके 12 वारशिप को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। उस उन्हीं की बात लुफेन थोड़ा सा मुस्का को सीनियर तुजिंग से कहने लगा चीज बिल्कुल सही क्या आपने मैं उनमें से 11 वारशिप को आपको जो ट्रांसफर करना चाहता हूँ एक को रखना है तो खुद के लिए मॉडिफाई करने के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उस उन्हीं की बात सीनियर तुजिंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जोर से चिल्ला को लुफेन से कहना बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगली वो सीनियर तुजिंग बहुत ज्यादा मुस्का को लुफेन से कहने लगा यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल की एकेडमी के अंदर कल को किसी को भेज दूंगा जिससे तुम उसी और एक चीज को हैंडओवर कर सकती हो। अगली पर हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाते हैं और फिर हम लोग आश्रम में यहाँ पर एक पोर्टल को बनते हुए देख पाते जिसे नोटिस करने की बाद बहुत सारे इंसान बहुत जल्दी शॉक हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एक इंसान उस पोर्टल की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना क्या वो चीज। फिर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग देख पाते यहाँ पर गिफिन लीजियन बाहर निकलने लगा। अगली पर गिफिन लीजियन के कैप्टन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका नाम जैंगोंग है जिसका लेवल अभी पूरी तरह से अननोन है। गिफिन लीजियन की गोल्डन विंग कमांडर है। सच में दोस्तों ये जैंगोंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गिफिन लीजियन के बहुत सारे मेंबर आज जमीन पर उतर को आ जाता है। अगली पर लुफेन उनकी तरफ देखते उनसे कहने लगा सीनियर तुजिंग ने तुम्हें यहाँ भेजा है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। फिर लुफेन
लुफिन थोड़ा सा मुस्का को उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सच में तुम्हारे बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। कैपिटल एकेडमी के अंदर का सीन जहाँ पर हम लोग एक इंसान को अपने गिफ्टिंग के साथ लैंड करते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर ये गिफ्टिंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो इंसान अपने गिफ्टिंग से जमीन पर उतर कर आ जाता है। अगली पर वो इंसान लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा, हेलो लुफिन, मैं यहाँ पर जैंगकोंग हूँ, गोल्डन एम्ब्रो ऑफ द गिफ्टिंग कॉर्प्स। मैं यहाँ पर मार्को इस जनबे के अंदर एक्ट कर रहा हूँ और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ उन सारे वारशिप को रिसीव करने के लिए। वो सुन के बाद लुफिन जैंगकोंग की तरफ देखते थोड़ा सा शौक कर अपने मन में कहने लगा, वही है यहाँ पर वही गोल्डन एम्ब्रो ऑफिसर जिसने यहाँ पर हेरिटी गैथे को पूरी तरह से हैंडल किया था। वो साइकी नेशन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त में जब मैं वहाँ पर फंस गया था। अगली पर लुफिन जैंगकोंग को एक स्टोरेज रिंग देते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, कमांडर जैंग, आपके हार्डवर्क के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। स्टोरेज रिंग के अंदर साकुआ नेशन की 11th स्टैंडर्ड इशू मैजिक वारशिप है। आप इन्हें अच्छी तरह से चेक करने के बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग है जिसके अंदर अपना खुद का एक पीस टाइम स्टोरेज स्लॉट है। और फिर जैंगकोंग उस स्टोरेज रिंग को लुफिन से लेने के बाद उसे अच्छी तरह से दिखने लगा। और फिर उस स्टोरेज रिंग को दिखा तो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है आर्मामेंट क्लास मैजिक गाइड स्ट्रेटेजिक वारशिप। इसके अंदर 36 होली मैजिक गाइड कैनन को इक्विप करके रखा गया है और एक ओमनी फेज सील सिस्टम भी है। इसके अंदर जो मेन कैनन है उसका नाम यहाँ पर मीटियोर जजमेंट है। इसके मदद से तुम या तो भी यहाँ पर एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज को खत्म कर सकते हो। इसके अंदर एक ऑनबोर्ड इंटेलिजेंट टैक्टिकल कोर भी है। इसके मदद से एक सिंगल पर्सन भी इस पूरी शिप को ऑपरेट कर सकता है। और सिस्टम प्लान से ये सब कुछ देखने के बाद जैंगकोंग उस स्टोरेज रिंग की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, इस शिप के पास जो फायर पावर मॉड्यूल से प्रोटेक्शन एरिज है और इसकी जो पावर कोर्स है ये सारी यहाँ पर बिल्कुल टॉप टायर का है। अच्छा, बहुत अच्छा। अगली पर लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को जैंगकोंग लुफिन से कहने लगा, अभी लुफिन इस इंस्पेक्शन को कंप्लीट करने के बाद मैं कह सकता हूँ ये 11 वारशिप यहाँ पर सच में एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है और इन्हें हम लोग अभी यहाँ पर इक्विप भी कर सकते हैं। ये चीज सच में हमारे नेशन को बहुत ही अच्छी तरह से असिस्ट करने वाला है दूसरी नेशन की वारशिप टेक्नोलॉजी को रिसर्च करने के लिए। और फिर लुफिन तो अपने हाथ को बढ़ाते हुए जैंगकोंग लुफिन से कहने लगा, हमारी इस तरह के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग मिलिट्री मेरिट मिलने वाला है। इस तुम्हारे मेडल को मुझे यहाँ पर हैंड ओवर करो। वो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए टिफिन कॉर्प के गोल्डन मेडल को देते हुए जो उससे कहने लगा, ये चीज यहाँ पर है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ये मेडल यहाँ पर गिफिन कॉर्प्स गोल्डन मिलिट्री मेरिट मेडल है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का एक्सेसरी है। अब उस गोल्ड मेडल को लेने की अगली पर जैंगकोंग लुफिन को और एक मेडल देते हुए लुफिन से कहने लगा, गोल्डन एम्ब्लेम पहले से यहाँ पर एक हाई टायर मेडल है। हमारे रैंक को हम लोग चाहकर भी और ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हैं। उसी पर लुफिन उस नए मेडल की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जैंगकोंग उस मेडल को दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, इसीलिए गिफिन कंपनी तुम्हारे लिए खास कर यहाँ पर एक यूनिक मेडल को बनाए हैं। हमारे सारे मेरिट को इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। सच में दोस्तों ये मेडल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर उस मेडल को अपने चेस्ट पर लगाते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर लुफिन बहुत ज्यादा खुश होकर जैंगकोंग की तरफ देखते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी है, हमारे नेशन को सर्व करना मेरे लिए किसी भी मेडल से भी ज्यादा जरूरी चीज है। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। अब लुफिन की इस बात को सुनने के बाद जैंगकोंग लुफिन को जो सैल्यूट करते हुए लुफिन से कहने लगा, हैंड ओवर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर और कुछ भी नहीं है तो फिर मैं इसी वक्त अपनी टीम को लेकर वापस जाना चाहूंगा कमांडो तो जिन को रिपोर्ट देने के लिए। वो सुनने के बाद लुफिन अब जैंगकोंग को रोकते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, कमांडो जैंग प्लीज एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए। आप लुफिन की इस बात को सुनने के बाद कमांडो जैंग थोड़ा सा शौक और लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछना, क्या यहाँ पर क्या हो चुका है। वो सुनने के बाद लुफिन कमांडो जैंग के करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहने लगा, सर वारशिप के अलावा भी मेरे पास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आइडिया है, लेकिन ये आइडिया यहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। तो भी शायद सीनियर तो भी इसके बारे में अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो सुनने के बाद जैंगकोंग थोड़ा सा शौक और लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, तो भी कॉर्प्स के कमांडर भी इससे अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो भी तुम किसके साथ यहाँ पर बात करना चाहते हो। वो सुनने के बाद लुफिन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर जैंगकोंग की तरफ देखते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, यहाँ पर दागो नेशन की तीनों एल्डर के साथ डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। जैंग, क्या तुम मुझे यहाँ पर एक रास्ते को ढूंढने के लिए मदद कर सकते हो। वो सुनने के बाद जैंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, कमांडर ने मुझे कहा था तुम्हारे हर शब्द को हमेशा यहाँ पर सीरियसली लेने के लिए। अभी उन्हें रिपोर्ट करने वाला हो, तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। अगली पर हमें 2
2 घंटे के बाद का सीन दिखाया थे जहाँ पर दागोन कांति की हाई लेवल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट का सीन हमें दिखाया जाता है और फिर हम लोग उस बिल्डिंग के अंदर जोंगकोंग के पीछे लुफिन को आते हुए देख पाते हैं। अगली पॉइंट जैंको या दरवाजा खोलने के बाद लुफिन से कहने लगा तुम आप अंदर जा सकते हो। इसी पर वहाँ पर हम लोग देख पाते एक बुद्धि आदमी अभी अपने चाय को पी रहा था। अगली पर बुद्धि आदमी लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा बहुत ज्यादा लंबे वक्त हो चुका है जब हम लोग आखिरी बार एक दूसरे के साथ मिले थे। मैंने सुना है तुमने गिफिन कॉप्स को यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और आप तुम्हारे पास एक खतरनाक आइडिया है जिसे तुम मुझे बताना चाहते हो। इसी पर इस आदमी को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस बुद्धि आदमी का नाम यहाँ पर हान फेबे है। वो एक सीनियर लीडर है दागोन कैपिटल का और ये दागोन नेशन के तीनों एल्डर में से एक है। अब सीनियर हान फेबे को देखने के बाद लुफिन उसे गीत को तो कहने लगा एल्डर हान मैं आपको गीत को रहा हूँ। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर एल्डर हान का जो चाय था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा ये मेरा प्लेन है यहाँ पर। वो सुनी कि भाई एल्डर हान फिर से अपनी चाय को पीने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर हान एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन से कहना मेरे साथ चलो अभी। जो सुनी कि भाई लुफिन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर हम लोग एक प्लेस का सीन देख पाते जहाँ पर 4 गार्ड मिलकर उस प्लेस को अभी पहरा दे रहे थे और फिर उस रूम के अंदर जाती हुई एल्डर हान उन चारों गार्ड से कहने लगा तो बाहर खड़े कोई इसे सिर्फ गार्ड करने वाले हो कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। जो सुनी कि वो चारों गार्ड एक साथ जोर से चिल्ला कहने हम लोग समझ चुके हैं सर। उसी पर लुफिन अभी एल्डर हान के पीछे चढ़ रहे थे और फिर लुफिन उस रूम के अंदर जाते हुए उस रूम के दरवाजे को बंद करते हुए उन सभी गार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो भी उनकी खुद की गार्ड यहाँ पर 42 को भी वो लोग यहाँ पर बाहर छोड़े हैं। ऐसा लग रहा है मेरे आइडिया को उन्होंने सोच में बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। फिर हम लोग देख पाते लुफिन उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और फिर एल्डर हान अपनी सीट पर बैठते हुए लुफिन से कहने लगा तुम पहले यहाँ पर बैठ जाओ। अगली पर एल्डर हान अपनी दोनों आंखों को बंद कर लुफिन से कहने लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे आइडिया को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक सूटेबल और जस्टिफिएबल प्रीटेक्स्ट नहीं है। तो सुनी की बार लुफिन आप एल्डर हान को समझते हुए एल्डर हान से कहने लगा यानी पुलिस के लॉर्ड ने अपनी वारशिप को लेकर मेरी टेरिटरी को यहाँ पर इन्वाइट कर लिया था पहले ही तो मुझे यहाँ पर एक ग्रेव थ्रेट को पोज कर रहा था और आप क्या ये जो प्रीटेक्स्ट पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सुनी की बार एल्डर हान एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा ये सच में यहाँ पर एक अच्छा प्रीटेक्स्ट है लेकिन जैसा भी आगे हम लोग सच में यहाँ पर एक्ट करते तो फिर इस चीज को हम लोग को बहुत ही जल्दी से करना पड़ेगा। नेशन की बेकिंग सिर्फ तियानी पुलिस तो की लिमिटेड नहीं है कि सारी छुपी हुई जो खतरी को भी हम लोग को पहले पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। फिर एल्डर हान अपने सीट से उठ को दूसरी तरफ जाते हुए लुफिन से कहने लगा कि नेशन के प्रेसिडेंट के साथ जो इंसान सच में एक काम कर सकते वो सिर्फ तुम हो यहाँ पर। जो सुनी की बात लुफिन पहले थोड़ा सा शॉक कर एल्डर हान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर हान लुफिन के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा हाँ जरूर तुम यहाँ बिना किसी रियाद के एक्ट नहीं करने वाले हो। जब साको नेशन हमारे दागो नेशन की टेरिटरी में बन जाएगा उस वक्त में जब तो ये चीज हमारे नेशन के फाउंडेशन को डेंजर नहीं कर रहा है तुम जो भी चीज चाहोगे मैं वो चीज तुम्हें जरूर देने वाला हूँ। वो सुनी की बात लुफिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा एल्डर हान क्या आप बिल्कुल सीरियस है इसके बारे में आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ। वो सुनी की बात एल्डर हान पहले थोड़ा सा शौक और लुफिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डर हान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा जब तो तुम इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो और हमारे दागो नेशन की ईस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर जो थ्रेट था उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। अब तो तुम्हारी रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पर एक नेशन के रिक्वेस्ट की तरह देखेंगे और कुछ भी नहीं। वो सुनी की बात लुफिन अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा बहुत अच्छे मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मेटेरियल की जरूरत है जिसके अंदर लाइफ एनर्जी रहने वाला है। जितने ज्यादा क्वालिटी हायर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए और किसी भी तरह की टाइप के रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। अगली बार लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा लाइफ ड्रैगन किंग को यहाँ पर सीड ऑफ लाइफ को नर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत है। वो चीज मेरी टेरिटरी के अंदर बेलेस रेसिडेंस की जो स्प्रिंग है उसके अंदर से आता है और सारे हाई लेवल एनिमी की कॉर्प्सेस को अच्छी तरह से कन्वर्सन करने के बाद वो एनर्जी मिलता है उसके अंदर से आता है। हर साल सिर्फ एक ही सीड उसका लिमिट है। अगर यहाँ पर लाइफ रिच मटेरियल को मैं सोच में उसे बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर पाऊँ तो फिर क्या ड्रैगन किंग इस काम को और भी ज्यादा जल्दी से कर सकता है। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए एल्डर हान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा तुम्हारी इस बात के साथ तुम्हारे साथ पूरी तरह से एग्री कर रहा हूँ। हम लोग जरूर नेशनल रिजर्व के
अंदाज से उसे चीजों को बाहर निकालने वाले हैं। और या तो भी हम लोग मेजर कैलेन को भी यहाँ पर मोबिलाइज करने वाले हैं रिसोर्स को गैदर करने के लिए। तुम्हें इसका पूरा सप्लाई मिल जाएगा। अगली पोई एल्डरहार्न फिर से थोड़ा सा मुस्का को लुफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम्हें जितना भी चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ जब तो तुम यहाँ पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हो। वो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डरहार्न के साथ हैंडशेक करते एल्डरहार्न से कहने लगा, फिर एल्डरहार्न हम लोग यहाँ पर प्लीजेंट कॉपरेशन को कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आप डिटेल को डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डरहार्न भी थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, प्लीजेंट कॉपरेशन के साथ आओ यहाँ पर बैठो। पहले इसका पहला स्टेप यही है हम लोग डिटेल को अच्छी तरह डिस्कस कर ले। बहुत सारी चूहे की जो लिस्ट और लोकेशन है उन्हें भी हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं। वो सुनने के बाद लुफिन एल्डरहार्न की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली वो हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर लुफिन यहाँ पर यहाँ के डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से देख रहा था और उस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, एक इंस्टेंट स्टॉर्म आप बहुत ही शांत तरीके से यहाँ पर इग्नाइटेड होने वाला था एल्डर और एक यूथ के सीक्रेट मीटिंग की वजह से। यानी दोस्तों लुफिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान को लाने वाला है। और दोस्तों लुफिन की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।